दोस्तों, बहुत ज़्यादा समस्या आजकल मिल रही है बकरियों में खुरपका मुंहपका बीमारी की। खुरपका मुंहपका जो बीमारी है, जिसको हम एफएमडी बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज, ये पहले जो है वो अधिकतर बड़े जानवरों में ही होती थी, लेकिन इन पिछले कुछ दशकों से देखा जा रहा है कि ये बीमारी बकरियों में भी बहुत ज़्यादा कहर बरपा रही है। और बकरियों के बच्चों का तो ऐसा है कि जो ही बीमारी का प्रकोप होता है, पहले बच्चे ही मरने लग जाते हैं, यानी बच्चों की मौत बिना किसी लक्षण को प्रकट किए हो जाती है। आज के इस वीडियो में 3 ऐसे तरीके मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिनको अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो भाई आपके फार्म पर एफएमडी नहीं आएगी। ये तयशुदा बात है, आपकी बकरियों में एफएमडी नहीं आएगी। और एफएमडी एक छोटा नाम नहीं है, एक ऐसा नाम है जो किसी भी फार्म को बर्बाद कर सकता है, जीरो पे ला सकता है। इसीलिए इसकी वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है। और पहली चीज मैं लेना यही चाहूंगा कि आप अगर बचाव चाहते हैं तो आप वैक्सीनेशन करवाइए। एफएमडी का वैक्सीनेशन बकरियों में नितांत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक वैक्सीन आती है जिसका नाम है रक्षा ट्रायोवैक। सिर्फ 1 ml ये डीप इंट्रामस्कुलर लगती है। और ये वैक्सीन अगर हर 6 महीने से आप लगवा देते हैं तो एचएस, बीक्यू और एफएमडी, ये तीनों बीमारियां ही आजकल बकरियों में होने लग गई है। तो इन तीनों बीमारियों से आप बचा सकते हैं। पहली वो चीज है वो है वैक्सीन। लेकिन सिर्फ वैक्सीन पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा भी आपको प्रबंध करने पड़ेंगे। और वो प्रबंध कौन से हैं, उनमें अगर मैं आगे के प्रबंध की तरफ चलूं सेकंड पर, तो वो है मैनेजमेंट। आप ऐसा मैनेजमेंट कीजिए जिससे कि जो भी बाहर से आप बकरियां खरीद करके लाते हैं ना, उनको कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन कीजिए, यानी अलग ही रखिए, क्योंकि उनके साथ बाहर से वायरस आ सकता है और वो वायरस आपकी बकरियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जब भी कोई भी बकरी बाहर से लाई जाती है, उसके वैक्सीन का रिकॉर्ड लीजिए आप, उसका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। बकरी बाहर से आ रही है, इसके अलावा यह भी हो सकता है कि कोई बाहर से इंसान आए आपके फार्म पर, तो उनका भी ध्यान रखिए। वो भी अपने कपड़ों के साथ, अपने हाथों के साथ टच करके वो एफएमडी का वायरस बाहर से ला सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर रोक लगाएं, विशेष तौर से जब आउटब्रेक फैला हुआ हो, यानी बीमारी फैली हुई हो, उस समय तो बिल्कुल भी ना आने दें, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कोई भी गाड़ी वगैरह आ रही है तो उसका भी आप प्रबंध कीजिए। बाहर से कोई चीजें ला रहे हैं तो उनका भी आप प्रबंध ऐसा कीजिए कि वो डायरेक्ट आपके बकरियों के संपर्क में ना आए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक विशेष बात और मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आउटब्रेक का डाउट हो, उस समय आप डंडा थोर, जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये जो डंडा थोर के डंडे जो है ना, ये डंडे आप तोड़ करके और उस खेल में जहां पर पानी पिलाया जाता है, जहां पानी भरा जाता है, जो ही पानी भरते हैं साथ में डाल दीजिए और वो 2 घंटे पड़ी रहेगी। उसके बाद अगर आपकी बकरियां उसमें से पानी पीती है ना, तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है और ये एफएमडी को काफी हद तक आपके फार्म पर नहीं आने देगी। तो ये काम कीजिए। इसके अलावा चूना, चारों तरफ चूना बिखेर दीजिए। जहां से भी बाहर के लोग संपर्क में आते हैं, बाहर के पशु संपर्क में आते हैं, वहां चूना बिछो दीजिए। चूना, बुझा हुआ चूना जो है कली, वो आप डाल दीजिए। इसके अलावा लाल दवा की जो खेल बनाई जाती है एंट्रेंस में, वो जरूर बनाए। जो भी गाड़ी आए उसका पूरा टायर जब राउंड करता है तो पूरा टायर उस पानी में से निकले, लाल दवा के पानी में से। कोई भी बाहर से आ रहा है तो उसके पैर उस लाल दवा के पानी में जरूर टच करें। ये भी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये आप दूसरा काम कर सकते हैं मैनेजमेंट का। तीसरा और प्रमुख काम जो आपको करना चाहिए वो है फ्रेंड, इम्यूनिटी बढ़ाने का। जी हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई भाई जो अभी भी यार डिवॉर्मिंग, लिवर टॉनिक को स्किप कर देते हैं। हमने हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जो हर महीने की 1 तारीख से स्टार्ट होता है, जिसमें बकरियों की A to Z ट्रेनिंग ली जाती है। वहां डिवॉर्मिंग के फायदे, नुकसान या किसी भी बीमारी का कंप्लीट इलाज किस तरीके से किया जाता है, बचाव कैसे करना है, रख रखाव कैसे करना है, वैक्सीनेशन क्या है, सारी की सारी चीजें, ऑल ओवर ट्रीटमेंट की नॉलेज भी वहां प्रदान करवाई जाती है। ये ट्रेनिंग रामावत एनिमल ऐप के गॉड क्लासेस में आप चले जाइए, वहां आपको डेमो क्लासेस और कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा ज्वाइनिंग का, या जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ट्रेनिंग सेशन को। तो मैं तीसरी बात की तरफ आता हूं। तीसरी बात प्रमुख है और वो है कि आप अपनी बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ा के रखिए। सबसे बड़ी क्या, वायरल बीमारी बाय द वे आ गई तो सबसे बड़ी क्या, सबसे बड़ी इम्यूनिटी।
जिस बकरी में इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, मैंने पहले बताया कि जो ही वायरल बीमारी आती है बच्चों की बिना लक्षण प्रकट किए मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है। तो इम्यूनिटी का ख्याल रखिए। और सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करता है वो है फ्रेंड हल्दी। आप हल्दी का इस्तेमाल अपनी बकरियों को 5-5 ग्राम पर डे देना जरूर शुरू कर दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सौंफ दे सकते हैं 5 ग्राम, सौंफ भी बहुत अच्छी है इम्यूनिटी बनाने के लिए। आप आंवले का जो पाउडर आता है वो दे सकते हैं 5-5 ग्राम, ये भी बहुत अच्छा आता है। नीम गिलोय, नीम गिलोय जो नीम के ऊपर लगी हुई गिलोय है उसको नीम गिलोय कहेंगे। तो ये जो गिलोय है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पत्ते आप खिलाइए, नहीं खाते इसका काढ़ा पिलाइए, पानी में थोड़ा सा गुड़ मिला करके काढ़ा पिला दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार काम करेगा। काली मिर्च को भी पीस लीजिए आप, थोड़ा थोड़ा काली मिर्च भी खिलाइए। तो ये सब चीजें अगर आप करते हैं और साथ में बैलेंस्ड डाइट देते हैं, हमारे चैनल द्वारा आपको समय समय पर अच्छी अच्छी जानकारियां दी जाती है। बैलेंस्ड डाइट को मैं इतना अच्छी तरीके से लेता हूं और सबसे निवेदन भी करता हूं कि भाई बैलेंस्ड डाइट खिलाइए। हर एक अवस्था के लिए अलग अलग बैलेंस्ड डाइट होती है। मैं मोहन भाई से निवेदन करूंगा जो संतुलित आहार के जो बच्चों के किड्स के लिए बनाया गया है वो भी, और संतुलित आहार बैलेंस डाइट बकरों के लिए भी, बैलेंस डाइट बकरियों के लिए भी, अलग अलग जो स्टेज में बैलेंस डाइट बताई गई है वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए ताकि सभी भाई लोग देख सकें कि बैलेंस डाइट को हम किस तरीके से। और मैंने अभी जो लिवर टॉनिक की बात कही थी, लिवर टॉनिक घर पे कैसे बनाते हैं ये भी मैंने एक वीडियो में बताया है, वो भी मोहन भाई डाल देना, लिवर टॉनिक एट होम फॉर गॉड, तो वो भी आप देख लीजिए और लिवर टॉनिक घर पे बनाइए। यानी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ आप विशेष ध्यान दीजिए। इम्यूनिटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और वो है मिनरल मिक्सचर का। कई भाई क्या करते हैं, अरे मैं तो ये खिला रहा हूं तो मुझे मिनरल मिक्सचर की क्या जरूरत है, और कई ऐसा ज्ञान भी दे देते हैं कि आप इतना अच्छा जब खिला रहे हैं, इतनी सारी चीजों को मिक्स करके खिला रहे हैं, तो भाई मिनरल मिक्सचर की क्या जरूरत है। बंधुओं ये गलत है। मिनरल्स जितने बकरी को शरीर को चलाने के लिए चाहिए उतने हम खाने में कतई नहीं दे सकते। कितना भी अच्छा खिला दीजिए, पूरे के पूरे मिनरल नहीं दे सकते। भाई जमीन में ही नहीं है तो यार कहां से मिलेंगे। तो वो मिनरल जो है वो मिनरल मिक्सचर में आपको मिलेंगे। और मिनरल मिक्सचर आप किसी भी कंपनी का ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मिल्कोफिट प्लेटिनम जो आप देख रहे हैं ना, इसमें सारे के सारे वो विटामिन और मिनरल है जिसकी की बकरी को जरूरत है, पूरे एक जगह मिल जाएंगे। बाकी आप कोशिश करें कि सारे मिनरल्स जो है वो मिले। कोई ऐसा मिनरल मिक्सचर 2-3 मिला करके दे दीजिए, या मल्टीविटामिन 2-3 मिला करके दे दीजिए। किसी में आपको जिंक मिलेगा, सेलेनियम मिलेगा, तो किसी में आयोडीन आयरन मिलेगा, किसी में कैल्शियम फास्फोरस। तो सबको मिक्सअप करके कोशिश ये कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रकार के मिनरल्स और विटामिन बकरी को दें ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़े। ये तीनों प्रबंध कर लीजिए, कभी भी FMD नजदीक ही नहीं आएगी।